Hello students, today we are going to start chapter 10 circles, exercise 10.5, question number 1, 2, 3, 4 and 5. स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.5 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिस्कस करेंगे. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O such that angle BOC equal 30 degree and angle AOB equal 60 degree. If D is the point on the circle other than the arc ABC, find एंगल ADC. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एक डायग्राम में सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ABC हमने सर्कल पे 3 पॉइंट दिख रहे हैं. वो तीनों पॉइंट सेंटर से एंगल बना रहे हैं. अब एंगल कौन कौन से हैं? AOB 60 डिग्री का बन रहा है और BOC 30 डिग्री का बन रहा है. ओके, तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में एंगल ADC फाइंड करना है. जैसा कि आपको डायग्राम में रेड लाइन से दिख रहा होगा कि हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल ADC. स्टूडेंट सॉल्यूशन में हमने लिखा जो हमें क्वेश्चन से पता है. वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर O सच दैट एंगल AOB इक्वल 60 डिग्री एंड एंगल BOC इक्वल 30 डिग्री. ये सब हमें क्वेश्चन में से पता था. नाउ स्टूडेंट्स, एंगल AOB प्लस एंगल BOC को हम प्लस करते हैं तो हमें मिलता है इक्वल एंगल AOC. जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि AOB और BOC एंगल दोनों आपस में मिल के बनाएंगे एंगल AOC. अब हमारे पास AOB की वैल्यू है 60 डिग्री और BOC की वैल्यू है 30 डिग्री. तो कंप्लीट वैल्यू ऑफ एंगल AOC हो जाएगा 90 डिग्री. तो हमारे पास कंप्लीट वैल्यू आ गई एंगल AOC की 90 डिग्री. स्टूडेंट्स, द एंगल सस्टेन्ड बाय एन आर्क at the circle is half the angle sustained by it at the center. स्टूडेंट, सर्कल में सेंटर की हेल्प से जो एंगल बनता है अगर हम उसका हाफ कर दें तो जो सर्कल में आर्क के साइड एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू आ जाती है. तो we can write angle ADC equal half angle AOC. हमें AOC की वैल्यू पता है 90 डिग्री आई थी तो हमने AOC की प्लेस पे 90 डिग्री रखा. 90 का हाफ करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ADC की वैल्यू आ गई 45 डिग्री. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle sustained by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि एक सर्कल है जिसकी कॉर्ड इक्वल है उसी सर्कल के रेडियस के. तो उस सर्कल में कॉर्ड की हेल्प से जो माइनर आर्क बन रहा है तो उस पे जो एंगल बन रहा है उसकी हमें वैल्यू निकालना है और मेजर आर्क पे भी जो एंगल बन रहा है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है. स्टूडेंट्स, माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होते हैं ये मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा चुकी हूँ. आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. We have a circle having a chord AB equal to the radius of the circle. यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है जिसमें हमने कॉर्ड लिए है AB जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा और रेडियस हमारे पास यहाँ पे है OA OB. और क्वेश्चन में हमें ना बोला गया था कि जो कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है तो हमने AO इक्वल BO के इक्वल AB लिख दिया क्योंकि ए बी कॉर्ड है और रेडियस और कॉर्ड दोनों आपस में इक्वल है. रेडियस हमारे पास ओ ए है, ओ बी है और कॉर्ड हमारे पास ए बी है, इसलिए तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. अब स्टूडेंट्स, जब ओ ए ओ बी ए बी तीनों साइड आपस में इक्वल हो गई तो डायग्राम में आपको
दिख रहा है कि ओ ए ओ बी ए बी एक ट्रायंगल बना रहे हैं और तीनों ही आपस में साइड इक्वल है, तो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसा कि हमने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, सो वी कैन राइट सिंस ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, सो सिंपली एंगल ए ओ बी इक्वल 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास सर्कल में हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी 60 डिग्री का हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी फाइंड करेंगे। अभी हमने एंगल ए ओ बी फाइंड करा जो कि 60 डिग्री आया। किसी भी एंगल का हमें रिफ्लेक्स निकालना होता है तो हम उस एंगल की वैल्यू को 360 में से माइनस करते हैं। तो हमें अभी एंगल ए ओ बी का रिफ्लेक्स निकालना है। तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आई थी, तो हम 60 डिग्री को 360 में से माइनस कर देंगे। सो 360 माइनस 60 300 आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी की वैल्यू आ गई 300। स्टूडेंट्स, अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे एंगल ए सी बी की। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा कि सेंटर की हेल्प से जो एंगल बनता है उसका अगर हम हाफ कर दे तो आर्क की हेल्प से जो बना एंगल है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वी कैन राइट एंगल ए सी बी इक्वल हाफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। जो एंगल ए सी बी है वो आर्क पे बन रहा है, इसलिए हमने एंगल ए सी बी इक्वल हाफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी लिखा। सो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी की वैल्यू हमारे पास 300 थी, तो उसकी प्लेस पे हमने 300 पुटअप कर दिया। 300 का हाफ करेंगे तो 150 डिग्री आएगा। तो हमारे पास एंगल ए सी बी की वैल्यू आ गई 150 डिग्री। So students, we can write the angle sustained by the chord on the minor arc equal 150 डिग्री। मीन्स chord की हेल्प से जो माइनर आर्क पे एंगल बन रहा है वो 150 डिग्री हो जाएगा। सो अब स्टूडेंट्स, हम वैल्यू निकालेंगे एंगल ए डी बी की। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने वैल्यू निकाली थी वैसे ही हम, है ना, एंगल ए डी बी की वैल्यू निकालेंगे। एंगल ए डी बी इक्वल हाफ एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी का हाफ करेंगे तो जो मेजर आर्क पे एंगल बन रहा है ए डी बी उसकी वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास एंगल ए ओ बी की वैल्यू थी 60 डिग्री। 60 डिग्री का हाफ करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास मेजर आर्क की हेल्प से बने एंगल ए डी बी की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। आई होप सो ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर एंगल ए बी सी इक्वल 69 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल 31 डिग्री, फाइंड एंगल बी डी सी। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम में दिख रहा होगा कि एंगल ए बी सी की वैल्यू है 69 डिग्री और एंगल ए सी बी की वैल्यू है 31 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है बी डी सी एंगल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्यूशन में ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं। अब ट्रायंगल ए बी सी 3 एंगल से मिलके बन रहा है। एक एंगल ए, एक एंगल बी और एक एंगल सी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। So we can write angle ABC plus angle ACB plus angle BAC equal 180 डिग्री। स्टूडेंट, क्वेश्चन की हेल्प से हमें एंगल ABC की वैल्यू पता है 69 डिग्री और एंगल ACB की वैल्यू पता है 31 डिग्री। तो हम उनकी प्लेस पे उनकी वैल्यू जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी इक्वल 180 डिग्री। बी ए सी की वैल्यू हमें पता नहीं है इसलिए हमने एज इट इज रखा। 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री दोनों को प्लस करेंगे तो 100 डिग्री आता है। 100 डिग्री
लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा एंगल बी ए सी इक्वल 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। जब हम 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 80 डिग्री आएगा। तो वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी हमारे पास हो गया 80 डिग्री। स्टूडेंट्स, जब एक लाइन सेगमेंट के ऊपर दो एंगल बनते हैं तो दोनों एंगल की वैल्यू सेम होती है। तो हमारे पास एंगल बी ए सी आया 80 डिग्री। बी सी लाइन के ऊपर एंगल बी ए सी बन रहा है और सिमिलरली बी सी लाइन के ऊपर एंगल बी डी सी बन रहा है। एंगल बी ए सी की वैल्यू अगर हमारे पास 80 डिग्री आई है तो वही वैल्यू एंगल बी डी सी की भी होगी, मीन्स 80 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल AC and BD intersect at a point E such that angle BEC equal 130 degree and angle ECD equal 20 degree. Find angle BAC. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक सर्कल है जिसमें 4 पॉइंट्स है ABCD और जो AC लाइन है और BD लाइन है वो दोनों लाइन आपस में E पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल की वैल्यू है, एंगल BEC इक्वल 130 डिग्री और एंगल ECD इक्वल 20 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है एंगल BAC। आपको दिख रहा होगा BAC मीन्स एंगल A फाइंड करना है हमें। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन पे आते हैं। एंगल BEC इक्वल एंगल EDC प्लस एंगल ECD। जब हम एंगल EDC और एंगल ECD को प्लस करेंगे तो हमें एंगल BEC मिलेगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये क्यों मिलेगा? रीजन आएगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। जब भी हम किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम करते हैं तो हमें एक एक्सटीरियर एंगल मिलता है। एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे क्या है? एंगल BEC और इंटीरियर है EDC और एंगल ECD। हमारे पास क्वेश्चन की हेल्प से एंगल BEC की वैल्यू पता है 130 डिग्री और एंगल ECD की वैल्यू पता है 20 डिग्री। ओके, अब जब 20 डिग्री राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास एंगल EDC की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री माइनस 20 डिग्री। 130 डिग्री में से 20 डिग्री माइनस करेंगे तो 110 डिग्री आता है। तो हमारे पास एंगल EDC की वैल्यू हो गई 110 और जो वैल्यू एंगल EDC की होगी मीन्स 110 डिग्री, वही वैल्यू होगी एंगल BDC की। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल सेम लाइन सेगमेंट पे बन रहे हैं। जब भी दो एंगल सेम लाइन सेगमेंट पे बनते हैं तो उनकी वैल्यू भी सेम होती है। सो वी कैन राइट angles in the same segment are equal. Angle BAC equal angle BDC. So value of angle BAC equal 110 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश होता है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आज का हमारा वीडियो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।